क्या आप भी स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते वक्त या ट्रेडिंग करते वक्त इतने सर्टेन होते हैं कि इसमें मेरे रिटर्न मेरी सोच के अनुसार बनने ही चाहिए? अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए उस सर्टेनिटी के साथ जब आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो ना, तो आपके लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं भी जुस्तजू में निकल पड़ता, अगर मंजिल मिलने का पक्का यकीन होता। स्वागत है आप सबका मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। यदि आप हमें फेसबुक पे फॉलो करते हैं, जहां हमारा पेज है 3T टेक्निकल्स टेलिंग ट्रूथ। यूट्यूब पे हमारे चैनल का नाम है RNS द नेक्स्ट मूव, जहां से जुड़कर एक रिटेल ट्रेडर जो स्टॉक मार्केट में है, जिस सोच के साथ आता है, बहुत सारे टेक्निक्स, फंडामेंटल्स, चार्ट पैटर्न सीखने समझने के बावजूद उसकी स्टॉक मार्केट की जर्नी उस तरह उसके सोच की तरह प्रॉफिटेबल नहीं हो पाती, तो वो कौन सा एरिया है जो उससे छूट जाता है या जिसके न होने से वो कमी हमेशा बनी रहती है? वो है स्टॉक मार्केट की साइकी, स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजिकल थिंकिंग। क्योंकि कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट सिखाने वाले को नहीं करना है, जो कर रहा है उसके माइंड को मैनेज करना है उस ट्रेड को। तो जब तक उसका माइंडसेट इस तरह का डेवलप नहीं हो कि वो मार्केट की साइकोलॉजिकल थिंकिंग के साथ अपने आप को कोरिलेट कर पाए, तब तक ये दिक्कत बनी रहती है। और हमारे चैनल पे हमारा यही प्रयास है इसी एरिया को ठीक करने की। तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि यदि आप वीडियो के आखिर तक बने रहें तो आज का जो विषय है उसे तो काफ़ी हद तक आप समझ पाएंगे, और रेगुलर अगर हमारे साथ जुड़े रहें तो एक दिन आपकी समझ, साइकी की समझ ऐसी हो जाएगी कि आप स्टॉक मार्केट में हर मूवमेंट को समय से कुछ पहले ही भांप सकते हैं और उसे अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो हमारा विषय है, स्टॉक मार्केट की सर्टेनिटी। दोस्तों, दुनिया में जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, क्या आप बता सकते हैं कि वो सर्टेनिटी के साथ शुरू हुए थे? लाइफ के किसी भी फील्ड में जब आप जाते हो, किसी फील्ड में, तो क्या सर्टेनिटी के साथ जाते हो? यदि आप सर्टेनिटी के साथ किसी काम की शुरुआत करते हैं तो यकीन मानिए उसमें आपके फेलियर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि दुनिया में जितने भी इन्वेंशन हुए हैं उनकी शुरुआत प्रोबेबिलिटी से हुई है। जी दोस्तों, प्रोबेबिलिटी, संभावना। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां सर्टेनिटी की कोई जगह नहीं है। यहाँ हर एनालिसिस, वो चाहे फंडामेंटल हो, टेक्निकल हो, बड़े से बड़ा एनालिसिस हो, कोई भी एनालिसिस हो, वो सब प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड होती है। और जब आप प्रोबेबिलिटी के साथ स्टॉक मार्केट में चलेंगे, काम करेंगे, तो बहुत हद तक आपके सही होने की संभावना और सेफ रहने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अमूमन आप देखेंगे तो दो तरह के लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, दो तरह के सोच के लोगों की। एक जो ये सोचते हैं कि यहाँ नुकसान की जगह है, लॉस की जगह है, और दूसरे यहाँ प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखते हैं। मतलब ये दोनों लोग सर्टेनिटी के साथ वर्क कर रहे हैं। एक ने लॉस को सर्टेनिटी मान रखा है और दूसरे ने प्रॉफिट को सर्टेनिटी मान रखा है, और दोनों ही अपने आप में गलत है। एक बीच का रास्ता है, वो है प्रोबेबिलिटी का, जिसके सहारे आप इस स्टॉक मार्केट की जर्नी को बहुत ही अच्छे से प्रॉफिटेबल बनाकर लंबे समय तक सस्टेनेबल तरीके से यहाँ रह सकते हैं। तो दोस्तों, जब सर्टेनिटी नहीं है इस मार्केट में, तो हम प्रोबेबिलिटी के साथ कैसे काम करें? तो दोस्तों, जब आपके स्टॉक मार्केट की साइकी की समझ उस लेवल की हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी जो कि हर एनालिसिस में आपको रखनी होगी,
और काम सबसे ज़्यादा क्या करता है दोस्तों? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में भी आपकी प्रोबेबिलिटी मतलब आपके संभावना, आप जो संभावना देख रहे हैं उसके सही होने की कितनी संभावना है, एक्चुअल में ये डिपेंड करता है कि आपके संभावना के सही होने की कितनी संभावना है। और वो होगा जब आपके साइकी की समझ उस लेवल की हो जाएगी, तो करीब करीब आपके सारे जो प्रोबेबिलिटी जहाँ आप लगाएंगे वो अमूमन आप देखेंगे कि वो सही दिशा में जाना शुरू कर देंगे। क्योंकि एक ही चार्ट हर कोई देखता है, एक ही फंडामेंटल्स हर कोई देखता है, लेकिन सब अपनी अपनी समझ लगाकर उस पर काम करते हैं। जब किसी भी स्टॉक का भाव हम जब देखते हैं तो उसमें हम ये संभावना ढूंढते हैं कि ये यहाँ से कितना ऊपर या यहाँ से कितना नीचे जा सकता है। कैसे? आप देखो, किसी ने सपोज करो कि 600 का स्टॉक लिया और वो गिरता गिरता 6 रुपये का हो गया। कैसे? उसके लेने वाले की सर्टेनिटी थी उस स्टॉक पे, जिसका कारण है कि वो 600 से होल्ड करते करते उस स्टॉक को 6 रुपये पे ले आया। अगर वो प्रोबेबिलिटी के नज़रिए से उस स्टॉक को देखता कि इसमें अपसाइड कितना है और डाउन साइड कितना हो सकता है, तो वो कहीं बीच में उससे एग्जिट हो गया रहता। सर्टेनिटी बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है इस मार्केट में। और यूँ कह लें कि अगर एक प्रश्न है कि स्टॉक मार्केट में क्या निश्चित है, तो उसका एक ही जवाब होगा कि यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है। इसी तरह के स्टॉक मार्केट के साइकी के ऊपर बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो टाइम टू टाइम हम अपने वीडियोस के ज़रिए आपके लिए लाते रहेंगे। बस ज़रूरत है तो आपको हमारे साथ जुड़े रहने की, और आप जुड़े रहेंगे तो आपकी स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजिकल थिंकिंग मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस तरह की हो जाएगी कि आप मार्केट में बहुत ही रिलैक्स होकर इस मार्केट का जो एक वेल्थ क्रिएट करने की नायाब जगह है उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो हमारा विषय था स्टॉक मार्केट की सर्टेनिटी, ये आपको काफ़ी पसंद आया हो। और हमें कैसे पता चले कि पसंद आया हो? तो उसके लिए आप लाइक करें और उसे शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो। मिलते हैं फिर किसी इसी तरह के ख़ास कंटेंट के साथ। तब तक के लिए छोड़े जाता हूँ आपको एक शेर के साथ। नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विशाल मयस्सर तो आरजू ही सही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।